सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अभी आ रही है आवाज। यस सर। हाँ देख बच्चा, एम नॉट मास का रॉकेट बेटा टी बराबर 0 पे इस रॉकेट की वेलोसिटी वी नॉट है ना। अब जब गैस इजेक्ट करेगा बेटा तो इस पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा, बोलो लगेगा ना। तो गैस इजेक्ट करने से बेटा वो थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा बताओ, dm/t इंटू वी रिलेटिव, है ना बेटा। ये हो जाएगा अल्फा इंटू यू, बोलो बेटा होगा ना। तो देख बेटा फोर्स तो हमारा एक ही है ना, और कोई फोर्स तो है नहीं, बोलो और कोई भी फोर्स है नहीं बच्चा ना, फोर्स तो हमारा एक ही है। जब फोर्स हमारा एक ही है बेटा और तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा थ्रस्ट फोर्स बाय मास। लेकिन हम जानते हैं बेटा रॉकेट का मास हमारा वेरिएबल है ना, तो समय के साथ मास वेरी करते रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन में कहा है बेटा एक सेकंड में अल्फा केजी मास ये लूज कर रहा है ना। तो बताओ सर एक सेकंड में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर, नहीं लेंगे क्या बेटा सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों लोगे बेटा, क्वेश्चन लिखा है ना, क्या देव कहाँ है ये, यस सर, स्पेस में फ्री ना है स्पेस बेटा। में। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा अल्फा यू बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी, बोलो बेटा होगा ना। और एक्सीलरेशन हो गया बेटा वेरिएबल, तो इसको हम पुट कर देंगे dv अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू अल्फा यू इंटू dt डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस अल्फा टी इंटीग्रेशन, है ना बेटा, v नॉट से v और ये 0 से t होगा बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू u इंटू एल एन, यू एल एन एम नॉट माइनस अल्फा टी, है ना बेटा, माइनस साइन और लिमिट 0 से t। तो क्या हो गया देखो v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ऑफ एल एन ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी, बोलो बेटा होगा, समझ गए, लिख ले बच्चे। कोई दिक्कत तो बोलो। लिख लिया बेटा। यस सर। देख बेटा अगला सवाल, सवाल ये है कि एक मान लो बच्चा एक चेन है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है ना। चेन ऐसे मान लो, चेन ऐसे हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस चेन का बच्चा लैम्डा केजी पर मीटर इसका मास है ना बेटा। अब कहता है देखो चेन के हम एक एंड को पकड़ लिए, ठीक है बेटा, एक एंड को पकड़ लिए और ऊपर खींचना शुरू किए। तो ऊपर खींचना शुरू करोगे बेटा तो थोड़ी देर के बाद ये चेन ऐसा हो जाएगा, बोलो है ना, कुछ हिस्सा ऊपर आ जाएगा ना, बोलो ठीक है। और बाकी हिस्से इस जमीनी पर रहेंगे ऐसे, और इस वाले को तुमने ऐसे फोर्स लगाया है F, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है द चेन इज पुल्ड, द चेन इज पुल्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड वी नॉट, ठीक है बेटा, कांस्टेंट स्पीड वी नॉट तुम खींच रहे हो ऊपर, है ना बेटा। डेंसिटी इसका ये है, लेंथ इसका एल है बेटा, है ना। तो पहला सवाल पूछा गया है फाइंड एफ, बोलो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। बी कहता है फाइंड
फाइंड वर्क डन बाय एफ इन पुलिंग ऑफ द चेन कंप्लीटली, पूरी तरह से ऊपर शिफ्ट करने में कितना हमें करना पड़ेगा बच्चा, वर्क डन। सवाल समझ गया ना? ठीक है, एज्यूम करना है बेटा, एज्यूमिंग चेन डू नॉट रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। समझे मतलब इसका? अपने आप में फंसेगा नहीं, चेन उलझेगा नहीं, ठीक है, ये मान के चलना है। सर एफ तो सर ये वेरिएबल होगा सर, ये कौन से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना है? एफ मारा, यस सर। हाँ बात तुम्हारी सही है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, ओके ओके सर, फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो। ठीक ठीक। कैसे करो ना, फंक्शन ऑफ वाई निकाल लो। मान लो वाई यहां से ऊपर आ गया ना, तो फंक्शन ऑफ वाई निकाल लो, ठीक है। करो बच्चा, चेन को वर्टिकली खींच रहे हैं ऊपर, है ना, हल्का सा चेन तुम्हें दिख रहा होगा तिरछा, लेकिन तिरछा नहीं है, ये वर्टिकली खींचा बेटा ऊपर। अली, ए क्या है बेटा अली, समझ में नहीं आया मुझे। सर ए है सर ये अच्छा डी फर्स्ट डी एम पार्ट, बाई अच्छा डी फर्स्ट, समझ गया समझ गया, हाँ जी हाँ, सही, आगे बढ़ो। सेकंड सर पार्ट हो गया वर्क सर, निकाल दूसरा लिया, वाला भी। निकाल लिया, यस ओके। सर, भेज दिए सर। देख लिया मैंने। एक बार सेकंड पार्ट चेक कर लो। हाँ सर, उसमें सर 1/2 लैम्डा एल इंटू वी स्क्वायर और ऐड होगा सर। सही बात। देख बेटा, मैं करता हूं, देखो बेटा, मान लिया जाए कि इस समय की हम बात करें, तो देखो बेटा जब वाई ऊपर जा रहा होगा तो अंदर से नीचे से dy मास में ऐड होगा ना, बोलो। जैसे ही हल्का ऊपर जाएगा बेटा, है ना, तो dy मास में ऐड होते जाएगा, बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब यहाँ पे dm कितना मास ऐड होगा बेटा, dm हमारा ऐड होगा लैम्डा इंटू dy, बोलो।
ठीक है, इसका मतलब बेटा जो dm बाई टी हो गया ये कितना हो जाएगा, तो ये मास ऐड होगा लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन डी टी, है ना, डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया बेटा वी नॉट, है ना। तो देख बेटा इसकी स्पीड है वी नॉट और इसकी स्पीड है 0, है ना, इसका मतलब v रिलेटिव क्या हो गया 0 माइनस वी नॉट, दैट इज माइनस वी नॉट। इसका मतलब बच्चा थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा dm बाई टी इंटू वी रिलेटिव, ये हो जाएगा बेटा माइनस लैम्डा वी नॉट स्क्वायर। बोलो माइनस का मतलब क्या हुआ, बोलो किधर लगेगा फोर्स ये, बोलो बेटा नीचे की तरफ ना, है ना। तो देख बेटा इस वाले पार्ट की अगर हम एफबीडी बनाए, इस वाले पार्ट की अगर एफबीडी बनाओगे तो कहोगे देखो यहां से मास जुड़ रहा था तो यहाँ पे यूं लगा है थ्रस्ट फोर्स, है ना बेटा, और यहाँ हमारा फोर्स एफ, और यहां से इस वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो ठीक है। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए, एफ थ्रस्ट प्लस एम जी, है ना बेटा, माइनस तो था बेटा डायरेक्शन के लिए ना, तो ये हो गया लैम्डा वी नॉट स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई इंटू जी, बोल बेटा होगा, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई, बोलो होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई करो तो कितना हो गया बेटा ये लैम्डा वी नॉट स्क्वायर डी वाई प्लस लैम्डा जी इंटू वाई डी वाई, होगा बेटा, बोलो होगा। तो अब अगर इसको भी इंटीग्रेट किया गया बेटा तो ये भी हमारा क्या देंगे लिमिट 0 से L और ये भी 0 से L, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा लैम्डा वी नॉट स्क्वायर L प्लस लैम्डा जी L स्क्वायर बाई 2, बोलो बेटा समझ गया ना, लिख लो। दक्ष पूछ रहा है क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो बेटा कर सकते थे, लेकिन समझो हर बार क्या हो रहा है, हो हर बार ये रहा है बेटा कि हर बार जो मास है वो चिपक रहा है ना, उसमें आके सोचो मूविंग मास में एक मास आके चिपक रहा है ना, तो बेटा मूविंग मास में जब मास आके चिपक रहा है तो क्या होगा ये इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब बेटा एनर्जी लॉस हो रही है ना, बात समझे। यस सर। इरेज कर दो बच्चा, एक कर मिनट। दिए कर दिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट, आप क्वेश्चन इरेज कर दीजिए। अब तो पूरा ही इरेज करूंगा। हो गया सर। तो चलो बेटा स्टार्ट करें हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर, बोलो क्या है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सही बात, रोटेशनल मोशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, है ना बेटा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स को ही हम लोग कहते हैं क्या बेटा रोटेशनल मोशन, है ना, या कहो रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। तो देख बेटा रिजिड बॉडी डायनामिक्स में क्या है, सबसे पहली बात तो रिजिड बॉडी है बेटा इसमें, है ना, तो बोलो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है बेटा, रिजिड बॉडी का मतलब क्या समझना हम लोग को है, बोलो सर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। सर सेफ अगर ऐसा बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना बेटा, रिजिड बॉडी मतलब ऐसे बॉडी जिसमें कि हमारा डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या माना जाएगा बेटा, तो कहेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन
any 2 points of the body remain कांस्टेंट, है ना बेटा। कहोगे इस बॉडी के किसी भी 2 पॉइंट की अगर तुम बात कर लो तो इस 2 पॉइंट के बीच की दूरी किसी भी कंडीशन में बदलेगी नहीं, है ना बेटा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। बात समझ गए बेटा, है ना। तो अब बात यह है कि ऐसे किसी रिजिड बॉडी के लिए हमें अलग से बात करने की क्या जरूरत है। अब तक जो हमने पढ़ा बेटा उसमें क्या गड़बड़ थी, उठती है ना बात, बोलो सोचो। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा भाई, एनर्जी की बात कर ही ली, मोमेंटम की बात कर ही ली, इंपल्स की बात कर ही ली, है ना बेटा। रिजिड बॉडी के मोशन की बात कर ही ली, है ना बेटा। सर्कुलर मोशन की बात कर ली, ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर ली, है ना। तो ऐसी क्या चीज छूट गई जो हमारा यहाँ मिस हो रहा है ना। थोड़ा पता करते हैं उसको बेटा कि आखिर ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स सी। इमेजिन कर बच्चा कि मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट मास है बेटा। ये पॉइंट मास हमारा 10 किलोग्राम का है और इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, है ना बेटा। तो बताओ क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, बोलो बेटा। इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। बिल्कुल सही बात। तो इस बॉडी की अगर मैं एक्सेलरेशन कहूं तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ठीक है। तो अब देखो अगर मैं कहूं बेटा कि t बराबर 10 सेकंड बोलो, तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो। वेलोसिटी हो जाएगी बच्चा 10 मीटर पर सेकंड, बोलो, है ना। ठीक है। तो बताओ बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इसका मतलब बच्चा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 500 जूल, बोलो सही बात, यस अच्छा सर। सर। करेक्ट है ना। अच्छा अब चलो मैं बोलूं ऐसा कि चलो इस पॉइंट मास की बजाय अगर मैं एक मान लूं रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, है ना बेटा। और यूनिफॉर्म रॉड का मिड पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास है, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का, अभी भी ये मास वही 10 केजी है बेटा। ये रॉड हमारा 10 केजी है ना बेटा। ठीक है। तो अब बताओ इसका एक्सीलरेशन की जब बात होगी, है ना, तो फिर तो अब एक बॉडी ना हो गया बेटा। इस बॉडी में बहुत सारे पॉइंट है ना, बोलो बेटा, है ना। तो इसके मोशन जो होगा इसका अगर मैं कहूं बेटा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या कहोगे, बोलो बोलो। फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, है ना बेटा। ठीक। और अगर t इक्वल टू 10 सेकंड की बात मैं करूं बेटा, है ना, तो ये बॉडी में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी VCM आएगी, बोलो कितनी आएगी, ये भी आएगी 10 मीटर पर सेकंड, बोलो, है ना बेटा। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोलो 500 जूल होगी, बोलो बेटा, है ना। इस समय इस बॉडी की बात करोगे, अगर इस रॉड की बात करोगे तो यही कहोगे तुम कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा वही वेलोसिटी इसके हर पॉइंट का होगा, बोलो बेटा, है ना। ये रॉड एकदम ट्रेवल करेगा स्ट्रेट, है ना बच्चा। और अब मैं कहूं बेटा कि यही रॉड फिर से, है ना बेटा, लेकिन इस बार जो मैं फोर्स लगाऊंगा बेटा वो यहां लगाऊंगा 10 न्यूटन, ठीक है। और अभी भी मास ये 10 किलोग्राम है ना बेटा। तो अब बताओ, अब मैं कहूं बेटा एक्सीलरेशन, तो बताओ बेटा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना कहोगे इस बार, बोलो बोलो। फिर से होना होगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो। फॉर्मूला क्या होता है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM होता है ना, बोलो। हेलो बच्चा, होना अवेलेबल सब लोग। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM, तो ACM तो इतना ही ना आएगा बेटा, बोलो, है कि नहीं। ठीक है। और अगर 10 सेकंड की बात की जाए तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, बोलो बच्चा, ठीक है। लेकिन जब तुम फोर्स ऐसे लगाओगे ना बेटा तो 10 सेकंड के बाद हो सकता है रॉड तुमको ऐसे मिले, बोलो, यस सर। तिरछा मिले, है ना बेटा। इसका मतलब क्या देखा तुमने कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के मुकाबले में इन सब की वेलोसिटी ज्यादा है, बोलो,
आगे भाग चुका है ना, है ना। और इसकी वेलोसिटी क्या है बोलो, कम है। सेंटर ऑफ मास से पीछे रह गया, कम है। तो अब बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो है ही उतनी, लेकिन इस बॉडी में हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है बेटा, बोलो, जिसकी वजह से ऐसे घूम रहा होगा ये, यस सर। बोलो, है कि नहीं? Yes, बात sir. समझे ना? तो अभी तुम श्योर बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के 5 जूल होगा? नहीं। नहीं बोल सकते ना बेटा? अभी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये 500 जूल नहीं होगी, बोलो बच्चा, अभी कुछ और होगी, अभी कुछ और होगी ना बेटा, है ना? Yes, sir. अब कितनी होगी बात ये है ना? तो देख बेटा, हमने ये पढ़ा था कि अगर सिस्टम के पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, है ना, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर नहीं होती, बोलो, Yes, sir. राइट ना? तो बड़ा कौन होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या सिस्टम की? किसकी बड़ी होती है काइनेटिक एनर्जी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है किसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, है ना बेटा? Yes, sir. और कितनी बड़ी होती है? सर 1/2 म्यू इंटू 2 पॉइंट मास के ना बेटा, उस टर्म का नाम क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ Center of mass सिस्टम System difference. with With respect to respect to system. center of mass. Center of mass. करेक्ट ना? ठीक। अब चलो, अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे आके खड़े हो जाओ, अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे आके खड़े हो गए तो हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यस सर। Yes, sir. है ना बच्चा? Yes, sir. अब सोचो, अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे आके खड़े हो गए तो क्या तुम्हें हर पॉइंट रेस्ट में दिखेगा? नहीं ना बच्चा, तुम्हें सारा नहीं। पॉइंट घूमता हुआ दिखेगा ना, ऐसे ऐसे, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस रॉड की कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यस सर। होगी ना? अगर कुछ भी होगी बेटा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि काइनेटिक एनर्जी 500 जूल से बड़ी होगी, बोलो। यस सर होगी सर। Yes. बात समझ में आया ना? Yes, ठीक sir. है, तो बताओ बेटा, इन तीनों केस में क्या हमने मास अलग अलग लिया था? No, sir. क्या हमने फोर्स लिया अलग अलग? No. बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं ना बच्चा, नहीं। हमने फोर्स भी सेम लिया, है ना, और मास भी सेम लिया, हमने क्या डिफरेंट लिया? सर बॉडी का पॉइंट शेप ऑफ और साइज, Point of impact. सर। बॉडी का शेप और साइज और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, 2 चीज चेंज किया मैंने, बोलो, यस। ठीक है ना? तो अगर मैं केस ए को देखूं और केस सी को देखूं, सिर्फ केस ए को देखो और सी को देखो, बी को देखो ही मत, बी Yes, को sir. तुम देखो ही मत, है ना? तो तुम ये जज करोगे बेटा कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं तो जजमेंट हमारा ये है कि यहाँ फर्क किस बात से पड़ गया? तो बॉडी का शेप और साइज से फर्क पड़ गया, बोलो, है ना? बॉडी के आकार में परिवर्तन से कहानी बदल गई, यस सर। एनर्जी बदल गई, बोलो बच्चा, है ना? लेकिन मैं कहूं कि अगर तुम बी और सी कंपेयर करो, तो बी और सी कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे? कि बॉडी का आकार भी सेम है, फोर्स भी सेम है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फर्क पड़ गया, यस सर। है ना? हमने Yes. इन 2 चीजों के बारे में अब तक बिल्कुल नहीं सोचा। हमने कभी नहीं सोचा कि 20 किलोग्राम का जो बॉडी है वो किस आकार में है, बोलो बच्चा। यस सर। हमने कभी नहीं सोचा कि फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी पे कहां लगा रहे हैं, है ना? तो ये 2 Yes, बातें sir. हम लोगों ने मिस करी है बेटा, है ना? ये Yes, 2 sir. बातें हम लोगों ने छोड़ दी है ना अब तक, है कि Yes, नहीं? sir. है ना? और उसकी वजह से हुआ Yes, क्या? sir. उसकी वजह से ये हुआ कि बॉडी घूमना शुरू कर दिया, बोलो बेटा। जब तक बॉडी नहीं घूम रहा था तब तक दोनों चीजें थी ना एक जैसी, बेटा बताओ, यस सर। फर्क किस बात से पड़ गया? घूमने से पड़ गया, है ना? सर। इसीलिए हमें रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। आगे बात समझ में? ठीक है? और तुम्हें यही बात समझ में आ गई कि अब हमें आगे प्लानिंग किसकी करनी है? बॉडी के शेप और साइज से जुड़ना पड़ेगा हमें, है ना? और इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि फोर्स कहां लगा रहे हो, यस सर। बोलो बेटा। फिर उसका अलग अलग समय पे इफेक्ट देखना पड़ेगा हमें, क्या इफेक्ट आ रहा है उसका, बोलो। बात Yes, समझ गए sir. ना? तो वाई आरबीडी समझ में आया, बोलो। आरबीडी Yes, क्या sir. है समझ में आया ना बच्चा? Yes, ठीक है? और आरबीडी में क्या हमें एनालाइज करना है ये भी समझ गए तुम, यस सर। ठीक है?
इरेज कर दो बेटा। कर दिए सर। तो देखो बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले एक टर्म क्रिएट किया, है ना, ठीक है, एक टर्म क्रिएट किया हमने और उसे कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा। क्योंकि ये बात हमें समझ में आ गई कि सिर्फ मास से काम नहीं चलेगा, बोलो बेटा, है ना। ये बात हमें समझ में आ चुकी है अब कि सिर्फ बॉडी का मास ही बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है ना बेटा। बॉडी का मास किस आकार में है, उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस बात से ही फर्क पड़ता है, बोलो, है ना। तो बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, फॉर व्हाट, तो क्या कहो किस बात से फर्क पड़ गया था, और रोटेशन से ना, बोलो, यस सर। है ना बेटा। और रोटेशन तो हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होगा, बिल्कुल। इसका मतलब हमारे लिए एक्सिस इंपॉर्टेंट है। यस सर। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखना है, लेकिन किसके अराउंड, एक्सिस के अराउंड, है ना बच्चा। ठीक है, तो क्या लिखा जाए, सबसे पहले टर्म दिया जाए हेडलाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो कहना कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको बनाया गया, क्रिएटेड एज ए ज्वाइंट इफेक्ट, ज्वाइंट इफेक्ट, जुड़ा हुआ इफेक्ट, किसका बेटा, तो क्या कहोगे, ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना बेटा, बॉडी का मास, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चा। एंड और क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आई बता बात। दो बातों पर ध्यान देनी है हमें, एक तो मास कितना है और मास का एक्सिस के चारों तरफ फैलाव कैसा है। बोलो बेटा, एक्सिस समझते सब लोग ना, सब लोग समझते हो ना एक्सिस, एक्सिस या एक्सेल समझते हो ना, एक्सेल। यस सर। यस सर। तो चल देख बेटा कैसे बनाया गया इसको, देखो, फॉर ए पॉइंट मास, अगर कोई एक पॉइंट मास हो, मान लो बेटा, अगर कोई एक पॉइंट मास हो, है ना बच्चा, और किसी खास एक्सिस के अबाउट, अगर किसी खास एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा हो, है ना बेटा, इन द रेडियस ऑफ आर, ठीक है, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज mr स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसका सिंबल लिखा हम लोगों ने क्या, कैपिटल आई, ठीक है। और अगर कहा गया फॉर ए पॉइंट मास सिस्टम, है ना बेटा, फॉर ए पॉइंट मास सिस्टम, मतलब एक एक्सिस मान लो, ठीक है बच्चा, यहां पे मान लो बेटा एक पॉइंट मास जिसका मास हमारा m1 हो और ये ऐसे घूम रहा हो इन द रेडियस ऑफ r1, ठीक है बेटा। इधर कोई मास हमारा m2 हो, ठीक है बेटा, लेकिन ये ऐसे घूम रहा हो इन द रेडियस ऑफ r2, ठीक है बेटा। उसी तरह से और भी बहुत सारे मासेज हो, है ना बेटा, और ये सारे मासेज इस एक्सिस के अबाउट चारों तरफ घूम रहे हो, है ना बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, है ना बेटा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। समझे बेटा, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम क्या कह रहे हो कि ये तुम्हारा क्या है, सिस्टम है ना बच्चा, एक सिंगल सिस्टम है ना बच्चा। इसका मतलब ये सारे पॉइंट मास इसी एक्सिस के अबाउट एक साथ घूम रहे हो, समझे बच्चा, बात समझ रहे हो ना, ये एक साथ घूम रहा
है ना बच्चा? ठीक है, इसे मान लो तुम्हारे घर में पंखे लगे होंगे बेटा, पंखे पे देखो, गौर करो, कहोगे इस पंखा जो है जब इसको ऑन करेंगे तो घूमेगा बेटा। अब बताओ इसमें घूमने वाला कंपोनेंट क्या क्या होगा? तो कहोगे तीनों ब्लेड्स होगा। यस जो सर, पंखे का हेड है बेटा, हेड, वो हेड घूमेगा। घूमेगा। लेकिन बोलो ऊपर का कैप और नीचे का कैप घूमेगा क्या? नहीं नहीं सर, कैप नहीं घूमता ना उसका, है ना? तो अगर हमें कहा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पंखे का, तो हम क्या बोलेंगे? एक ब्लेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ब्लेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 3। बोलो, यस सर, एक ब्लेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 3 प्लस जो पंखे का हेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो बेटा, ये नहीं कहेंगे? यस सर, कैप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम ऐड नहीं करोगे ना बच्चा, क्योंकि कैप नहीं घूम रहा। बोलो, आई बात समझ में? नोट कर ले यस बच्चा सर। इसको। कर लिए सर। सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या लिखा है? क्रिएटेड, फिजिकल क्वांटिटी क्रिएटेड, बनाया गया उसको। चलो चलो, इरेज कर रहा हूं। सही को एडवाइस सर। देखो फिर, देख बेटा, सवाल सवाल में है 2 पॉइंट मास M1 और M2। ठीक है बेटा, वो L लंबाई के एक लाइट रिजिड रॉड से जुड़े हुए हैं, है ना? बीच में जो रॉड है कैसा है? ये बहुत हल्का है ना? और कैसा है बेटा? रिजिड है, लाइट रिजिड रॉड। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, है ना? ठीक है, तो कहेंगे तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कहेंगे ना बच्चा? बोलो कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बताना पड़ेगा किसके अबाउट, है ना? तो लिख दिया मैंने अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस मानो, ठीक है, जो कि क्या हो पाला? एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीचों बीच से काटता हो। ठीक है बेटा, एज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड, रॉड से होना चाहिए बेटा परपेंडिकुलर, लेकिन ये पास कहां से करना चाहिए? तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। चलो बनाओ, बनाओ बच्चा।
उस्मान का हो गया, अनिकेत का फास्ट हुआ, सत्या तुम चेक करो बेटा। प्रणय का सही है, करण का सही है। सर हो गया मैं करता हूँ, देखो करिए तो सर। हो गया सर। देख बच्चा, मैच करो आंसर्स देखो। देख बेटा, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, इसका मतलब मिड पॉइंट से पास करेगा ना, बोलो, है ना बेटा। तो अगर एक्सिस हमारा मिड पॉइंट से पास किया तो दोनों तरफ की दूरी बराबर हो जाएगी बेटा, और दोनों तरफ की दूरी बराबर हो जाएगी तो फर्स्ट पार्ट के लिए R1 R2 दोनों सेम हो गया बेटा, और ये हो गया L/2। तो I हो जाएगा समेशन ऑफ MR², इसका मतलब हो जाएगा बेटा M1 प्लस M2 इंटू L²/4, है ना बेटा। बी वाले पार्ट में आओ। अब कहोगे बेटा कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया बेटा कि M1 हमारा भारी है। M1 अगर हमारा भारी है तो सेंटर ऑफ मास M1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अब R1 R2 की बात करो, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा M2L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। R2 हो जाएगा बेटा M1L बाई M1 प्लस M2, है ना। फिर से कहोगे I कितना, समेशन ऑफ MR², बोलो, तो I कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा M1 M2 L² बाई M1 प्लस M2। ठीक है बच्चा, लिख लो। देखो बेटा, अगला सवाल है कि मान लो बेटा 4 पॉइंट मासेस
ये 4 पॉइंट मासे जो हैं वो एक रेक्टेंगल के 4 कोनों पे रखे हैं, है ना बेटा। ये m, ये 2m, ये 3m और ये 4m, ठीक है बेटा, है ना। और ये सब क्या है? लाइट रिजिड रॉड्स हैं। कौन दोनों? ये लंबाई इसकी स्मॉल है और ये इनकी लंबाई स्मॉल बी, ठीक है बेटा। ये मान लो ए बी सी डी, ठीक। सवाल कहता है बेटा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि कंटेन करता हो, कंटेनिंग ए बी, ठीक है बेटा, कंटेन करता हो, कंटेनिंग बी सी, ठीक है बेटा। नंबर सी कंटेनिंग बी डी, ठीक है, बी डी आर डायगोनल। करो बच्चा। प्रणय का आया आंसर? डेल कोई बात नहीं बेटा, क्लास मिस हो जाती है तो देखिए देख लिया करो यूट्यूब पे, है ना। अपने आप को पढ़ाई के लिए रखो मोटिवेटेड, है ना बेटा। जीवन ही पढ़ाई है हमारा, जीवन में लर्निंग ही है, हर चीज सीखना है बच्चा। प्रणय, राखी, दीपक, हाँ बच्चा डाल दूंगा बेटा, डाल तो तू ही हमेशा में, वही देखे ना तुम। अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो रेस्ट करो बच्चा, लेट के आराम से देखना वीडियो। देख बच्चा मैं करता हूं, देखते बेटा। सबसे फर्स्ट पार्ट में जो हमारा एक्सिस है वो है ए बी। तो देख बच्चा, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये अगर हमारा हो गया बच्चा एक्सिस, है ना। तो बोलो बेटा इस एक्सिस के लिए बेटा इन दोनों का आर तो 0 हो गया, है ना। फर्स्ट पार्ट में देखो रेडियस ऑफ ए 0, रेडियस ऑफ बी 0, रेडियस ऑफ सी हो गया कितना बेटा? ए, है ना। और रेडियस ऑफ डी हो गया बेटा सी, रेडियस ऑफ सी हो गया, एक मिनट किसे हो गया, हाँ ठीक है,
रेडियस ऑफ सी और रेडियस ऑफ डी बराबर हो गया बेटा, है ना। तो अब कहें बेटा आई बराबर समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा, इसका आया 4m, इसका आया 3m, तो ये हो जाएगा बेटा 7a स्क्वायर, है ना। बी पार्ट में आओ, बी पार्ट हमारा है बेटा एक्सिस एज बीसी। देख बेटा अब हमारा ये हो गया एक्सिस बी पार्ट के लिए, तो बी पार्ट के लिए अब देखो तो कहोगे आरबी और आरसी 0 हो गया बेटा, आरबी और आरसी 0 हो गया, है ना, और आर ए और आर डी बराबर हो गया बी, है ना बेटा। फिर से आई बराबर समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये m और ये 4m, तो हो जाएगा बेटा 5m बी स्क्वायर। अच्छा बी छूट गया, इसमें m छूट गया, होगा बेटा, ठीक है ना। अब देख बेटा सी वाले पार्ट में ध्यान देना सब लोग, सी वाले पार्ट में बता बेटा एक्सिस हमारा बीडी है, तो देख बच्चा अगर हमारा एक्सिस ये हमारा है बेटा बीडी, है ना, तो इस एक्सिस पे गौर करो। अब तुम कहोगे बेटा कि आरबी और आर डी, है ना बच्चा, ये 0 हो गया, है ना। लेकिन देख बेटा ए और सी का अगर रेडियस की बात करोगे बेटा, तो रेडियस जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, बोलो बच्चा, होता है ना, बोलो, रेडियस हमारा होता है बेटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना, और इन दोनों का आर बेटा बराबर होगा, ठीक है। अब ये आर निकालने के लिए, ये आर निकालने के लिए देख बच्चे क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे इस ट्रायंगल पे गौर करो, इस ट्रायंगल पे गौर करो, है ना बेटा, इस ट्रायंगल पे अगर गौर करते हो थीटा मान लेते हो इसको, है ना, तो देखो तो बेटा इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का अगर ये पूरा तुम चेक करो, है ना, तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, b बाई ए, बोलो होगा, सर आर आ जाएगी 2/√5 आ जाएगी। tan थीटा इक्वल टू b बाई रूट ए होगा बेटा, बोलो होगा ना, ठीक है। यस अब सर। देखो बेटा इस ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आर बोल पाओगे बेटा a साइन थीटा, बोलो तो इस छोटे से ट्रायंगल का ये हो गया बेटा हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर, तो आर इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। अब साइन इससे निकाल लो तो कितना हो जाएगा, ये ए बी सर आपने सर बी से डिवाइडेड बाय, 2a नहीं ली थी सर। तुम्हें कहा था बेटा ना, वो तो बी था ना, हाँ 2 सर 2a आपने सर लिखवाया था शायद, हमने तो सर 2a ही लिखा हुआ है। कहाँ लिखा मैं 2, देखो 2m था, मास 2m था बेटा, वो 2a था ही नहीं कहीं। अच्छा सर। देख बच्चा आर निकल गया हमारा, तो आई फिर से कर लोगे समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, है ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बेटा हमारा m और 3m, तो हो गया बेटा 4m, तो हो जाएगा 4m ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा, लिख लो। इरेज कर दूं बच्चा, यस सर। कर दिए सर। अब चलो होमवर्क करें डिस्कस। होमवर्क क्या था बताओ हम लोग का, आज क्या करना है डिस्कस सर हम लोग को,
एक्सरसाइज 1 पूरी करने को दी थी सर, और एक्सरसाइज 2 हाँ पार्ट 1 के 10%। चलो करते हैं बच्चा डिस्कस। निकालो सीट। चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने बोला था। निकालो पार्ट 1 में फिर। बोलो बेटा पार्ट 1 में सेक्शन जी में कोई डाउट है? अच्छा इधर भी था ना करने डिस्कस हम लोग को, सेक्शन डी और ई। यस सर। हाँ बोलो डी में कोई डाउट है बच्चा पार्ट 1 में? सेक्शन ई। E2। E2 देखते बच्चा सवाल में क्या कहता है। कहता है बेटा एक बॉल मान लिया जाए, एक बॉल को मान लिया जाए 100 ग्राम का, और उसको बेटा हम लोगों ने 4 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करवाया एक सरफेस पे एंगल 30 डिग्री पे, है ना बेटा। और वो बॉल हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होकर के उसी स्पीड से उसी एंगल में बाहर निकल गया। तो कहता है इम्पल्स टू द बॉल कितना है। देख तो बच्चा सवाल कहता है कि मान लो ये एक सरफेस बेटा, मान लिया जाए इस सरफेस का ये हो गया बच्चा नॉर्मल, है ना, 30 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पे आके टकराया बेटा। ये हमारा मान लेते हैं बॉल, यूं आया, यूं टकराया, ये एंगल बच्चा 30 डिग्री, और यहां से बच्चा वो उसी एंगल से बाहर निकल गया, है ना। तो हमें कहा गया फर्स्ट पार्ट में कि बताओ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल को कितना मिला इम्पल्स। तो देख बच्चा ये जो वेलोसिटी इसकी है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा बच्चा और ऐसे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos 30, और ये हो जाएगा बच्चा 4 sin 30, ठीक है। उसी तरह से इसकी बात करो, अब इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी इधर वाली 4 cos 30, है ना बेटा, और ऐसे हो जाएगी 4 sin 30। अब तुम देख लो बेटा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बदली है क्या? बिल्कुल नहीं बदली ना बेटा, एक्स में सेम रह गया, बदला किस में देखो वाई में ना बेटा। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, अगर इसको नेगेटिव बोलोगे तो ये पॉजिटिव हमारा है, बोलो, है ना। यस। तो जे इक्वल टू कितना होगा डेल्टा पी ना बेटा, बोलो मोमेंटम में यस। चेंज कितना हो जाएगा, एम ऑफ 4 sin 30 माइनस ऑफ -4 sin 30, बोल बेटा, है ना। तो क्या यस हो सर। गया प्लस 8m sin 30, sin 30 तो होता है बेटा हाफ, मास पुट कर लो 100 ग्राम, समझ गए। यस सर। और बोलो
सर F4 बता दीजिए। F4 कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ ए स्पीड v hits elastically another stationary particle of mass 2m in a fixed smooth circular tube, है ना। कहता है बेटा एक ट्यूब मान लो, एक ट्यूब मान लिया जाए, ठीक है बेटा। इस ट्यूब में दो पार्टिकल, एक मान लो ये हमारा है बेटा 2m और एक हमारा ये है m, ठीक है। m वाला पार्टिकल जो है बेटा वो इधर से u स्पीड से आता हुआ जाके टकराया 2m मास को, है ना। तो सवाल कहता है क्या, देखो सवाल कहता है फाइंड द टाइम व्हेन द नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस, कितने समय के बाद दोबारा टक्कर होगी, है ना बेटा। तो देखो तो अगर कहते हो कितने समय के बाद दोबारा टक्कर होगी तो E तो इक्वल टू 1 है बेटा, बोलो। लिखा है इलास्टिक कोलिजन इज यस इक्वल सर। टू क्या होना चाहिए, V सेपरेशन डिवाइड बाई V अप्रोच, वी है ना अप्रोच। बेटा। तो पास आने की वेलोसिटी कितनी थी u और दूर जाने की वेलोसिटी हो गई बेटा V सेपरेशन। तो V सेपरेशन कितना आ गया बोलो, ये हो जाएगा u, है ना बेटा, समझे। अब देखना बेटा यस। कुछ समय के बाद मान लो ये बॉल यहाँ आ गया और ये बॉल यहाँ आ गया, है ना। तो बताओ इसके बीच में इस लाइन की तरफ दूरी कितनी हो गई, पाई आर, बोलो। यस होगा सर। बेटा, Yes, sir. है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको कि दूरी कितनी बढ़ गई, पहले दूरी 0 थी ना बेटा, बताओ। Pi r बढ़ गई 0 sir. से पाई आर बढ़ गई, है ना। तो देखते बच्चे यूं बोल सकते हैं क्या, टू कोलाइड नेक्स्ट टाइम, टू कोलाइड नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार टक्कर करने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए इनके सेपरेशन का ये होना चाहिए 2 पाई आर, तो टक्कर हो जाएगा, बोलो, ठीक है। और यस सर। एस सेपरेशन इक्वल टू क्या कर दोगे, बी सेपरेशन इनटू टाइम। तो टाइम कितना हो गया बेटा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। समझ में आया बेटा, ये भी था हमारा, यू लिख दिया मैंने उसको, वो यही था, समझ यस गए। सर। यस सर। आगे बोलो। सर ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के सर 3 वाला क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया सर। देख लेते हैं, पहले सब कर ले। सेक्शन जी में कोई डाउट बेटा, जी में कोई डाउट, नो तो पार्ट सर। 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का सेक्शन डी, कोई डाउट, सेक्शन डी, सेक्शन ई, E2 कहता है एरिया ऑफ 50 कर्व इज ए एंड F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन मास ड्यू टू द अदर। तो पूछता है बेटा एक मास का मास अगर m है जो कि रेस्ट में था, तो कहता है स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज, अरे बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो, है ना। 50 ग्राफ का जो एरिया होता है वही ना होता है बेटा इंपल्स। तो इंपल्स ए हो गया जिसको हम लोग जे बोला करते थे, और जे बराबर चेंज इन मोमेंटम वी निकल गया, समझ गए। और आगे बोलो। F3 सर। F3 ये तो कल कर लिया डिस्कस बेटा। देखो तो इतना सिंपल सवाल है ये, देखो बच्चा कहता है मान लो 100 पार्टिकल्स हैं इक्वल मास के और इक्वली स्पेस्ड भी हैं, ठीक है। सबके बीच की दूरी बराबर है, सारे पार्टिकल पहले रेस्ट में थे, अब पहले वाले को हमने पुश किया विथ स्पीड v, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेट ऑफ 100 स्लाइडर्स विल बी, कहता है फाइनली वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बच्चा मोमेंटम कंजर्व कर लो, पहले कितना मोमेंटम था बेटा mb, है ना। जब सारे पार्टिकल चिपक गए तो m प्लस m से लेकर के कितना हो गया 100 पार्टिकल इनटू वेलोसिटी v विडेस, तो विडेस निकल गया बेटा, बोलो, है ना। आगे बोलो। सेक्शन जी कोई डाउट नहीं है। पार्ट 3 में पूछना है किसी को, पार्ट 3 में बेटा।
पार्ट 3 में सर, हाँ सर, एक मैचिंग की सर बी वाला मैचिंग। ये वाला सेकंड क्वेश्चन में, बी वाली, यस सर, यस सर। सेकंड क्वेश्चन है बी वाली, कहता है स्ट्रिंग कनेक्टिंग बोथ द ब्लॉक्स ऑफ मास m is horizontal. Left block is placed over a smooth surface. After the two block system is released from rest. Center of mass of system किधर जाएगा, है ना बेटा? तो देख तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? कुछ समय के बाद देख बेटा, थोड़ी देर बाद ये सिस्टम कैसा हो जाएगा देखो, थोड़ी देर बाद ये सिस्टम झुक करके यूं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा बच्चा, बोलो, यस सर। है ना? तो तुम्हारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में सोचो, क्या कहोगे बेटा? इस सिस्टम में हमारे दो मेंबर है ना बेटा, बोल, ठीक है? इस पे एक तो फोर्स ऐसे लग रहा है, बोलो, है ना? और एक फोर्स ऐसा लग रहा है टी, बोलो, है ना बेटा? अच्छा हाँ सर, ठीक सर, हाँ ठीक है सर, वो दो सर कंपोनेंट हो हॉरिजॉन्टल गया ना? वाला नहीं समझ आ रहा है। ठीक ठीक सर, समझ इस गया। टी का कंपोनेंट ऐसे होगा और ऐसे होगा ना बेटा, हाँ सर, ठीक है सर। और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, समझ ही गए अब तो? यस सर, समझ गया सर। आगे बोलो, सर 2 वही है पार्ट सर, 1, एक्सरसाइज। यस सर। Exercise 2 3. थर्ड क्वेश्चन Yes, sir. देखो बेटा, थर्ड में क्या कहता है? कहता है कि एक रिंग लो जिसका कि मास m है ना बेटा, और एक पार्टिकल लो, उसका मास भी m ही आना चाहिए। दोनों को हमने एक डिस्क पे लगा दिया, है ना? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाइज एट सेंटर ऑफ डिस्क, है ना बेटा? देखो कहता है तुम कैसे लगाते हो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? लेकिन पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए? डिस्क पे आना चाहिए। चलो बेटा, मैंने ऐसे लगाया बेटा डिस्क, ये हमारा हो गया डिस्क, ठीक है बेटा, है ना? और रिंग लगाना था ना मुझे, चलो इसके ऊपर रिंग चिपका दिया, देखो इसके ऊपर रिंग चिपका दिया मैंने ऐसा, ठीक, और एक पॉइंट मास था, उस पॉइंट मास को मैं रख दिया इसके सेंटर पे, ठीक है? तो बताओ बेटा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या कहा गया था? बोलो कहाँ पे आ रहा है सेंटर? Disk के center तीन सर आ रहा है बेटा, सेंटर ऑफ डिस्क। तो मान सकते हैं ना कि पूरे सेंटर पे 3m मास है, बोलो, यस सर। है ना? अब कहता है ऐसे घूमता है बेटा कि इसका सेंटर एक ऐसे पाथ में घूमता है ताकि ये रेडियस r में घूम रहा हो, बोलो, यस है ना? सर। तो रेडियस r में घूम रहा है बेटा, इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो गया? तो कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर r, बोलो, है ना बेटा? यस सर। तो बताओ कितना फोर्स चाहिए? टोटल मास सही है। इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यस 3m सर। ओमेगा स्क्वायर r, ये होना चाहिए बेटा फोर्स, है ना? यस सर। तो ए तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, अब सी और डी में से कोई, बोलो बेटा, है ना? तो हम कहेंगे सर। देखो हमको इतना फोर्स चाहिए, है ना? कहाँ चाहिए वो यस सर। इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी दे दो, बस इस पूरे सिस्टम को इतना फोर्स मिलना चाहिए। इसका मतलब आंसर हमारा डी होगा बेटा, समझ गए? फोर्थ वाला था जी। फोर्थ Yes. वाला बताओ। फोर्थ वाला Fourth देखो वाला। बेटा, कहता है यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l स्टैंडिंग, अच्छा बोलते बेटा एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है ना, तो बताओ तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या तुम्हें जानने के लिए ये जरूरी है कि डायरेक्शन किस तरफ उसका है? नहीं ना बेटा, रिजल्टेंट का मतलब ही होता है वेक्टर एडिशन, बोलो, है ना बेटा? तो देखो एक फोर्स तो हमारा है आर वेक्टर और एक फोर्स है mg, इसका मतलब बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, बोलो, रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलेंगे? आर वेक्टर प्लस mg वेक्टर बोलेंगे ना, बोलो तो एफबीडी बनाएंगे तब ना सोचेंगे कौन सी डायरेक्शन है, बोलो, बनाया तो है नहीं एफबीडी, तो इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा? टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो, बन गया? और पूछो। 7 सर। 7 कहता है बेटा स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज हेल्ड अगेंस्ट ए
इनर सरफेस ऑफ लार्जर स्फीयर ऑफ रेडियस 6r। देख डायग्राम में देखो, दिस masses ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर स्फीयर आर 4m एंड m। अरेंजमेंट को छोड़ दिया, नो फ्रिक्शन, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। The small sphere is now released. The coordinate of center of mass of larger sphere when the smaller sphere reaches the other extreme is। देख बच्चा, सिस्टम को यहाँ छोड़ दिया है ना बेटा, सिस्टम को यहाँ छोड़ दो। थोड़ी देर बाद जब ये मास हमारा दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाएगा, तो चलो मैंने मान लिया कि स्फीयर यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो बेटा, ठीक है, और छोटा वाला स्फीयर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बता बेटा, अगर मैं कहूं कि बड़े वाले के सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा है x, है ना, तो बोलो बेटा छोटे वाले के सेंटर का कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, बोलो कितना हुआ। तो कहोगे r ये था, 6r ये था, इसका मतलब 5r ये 5r ये माइनस हुआ, ये हो गया बच्चा x माइनस 10r। बोलो बेटा होगा, समझे ना। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, तो डेल्टा x सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। इसका मतलब 4m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स माइनस 10r इक्वल टू 0। इसका मतलब x कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा, बोलो समझा। तो आंसर क्या हो गया बेटा, L प्लस 2r, ऑप्शन बी। आगे बोलो, हो गया बच्चा। Yes, sir. 10 नंबर तक और कोई नहीं पूछना किसी को। नहीं सर, अब कुछ नहीं पूछना। तो चलो आगे का होमवर्क लिखो फिर। सेंटर ऑफ मास में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा। कितने सवाल इसमें हैं, देखो तो 24, sir. 24 हैं, ठीक है। तो चलो एक सवाल कर लो तुम, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लेना कंप्लीट, ठीक है बेटा। और पार्ट 3 के कर लेना 6 क्वेश्चन, कर लोगे ना, बोलो। पार्ट 1 Yes, कंप्लीट, पार्ट 3 के 6 क्वेश्चन, ठीक। चलो ओके बच्चा, इतना ही, बाय। ओके सर।